हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, श्री राजेंद्र कुमार कटारा ने एससीईआरटी और छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक का कार्यभार कब ग्रहण किया। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है 8 जनवरी 2024 को ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए ध्यान देंगे, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक पद पर श्री राजेंद्र कुमार कटारा ने विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। कब किया? 8 जनवरी 2024। इसके पूर्व वे बीजापुर के कलेक्टर थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा भारत सशक्त भारत विकसित भारत थीम पर आधारित शिविर का आयोजन स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय सोमनी राजनांदगांव में हुआ, जिससे देश के कितने राज्यों के एनएसएस के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपना कौशल दिखाया। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 14, ऑप्शन 3 करेक्ट है। उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल रविवार को अपने राजनांदगांव जिला प्रवास के दौरान स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय सोमनी राजनांदगांव में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस राष्ट्रीय एकता शिविर में एक दूसरे को निकट से समझने एवं जानने का अवसर मिलता है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि अलग भाषा, अलग भेष, फिर भी अपना एक देश। जिस दिन सभी देशवासी क्षेत्रवाद की भावना से उठकर काम करेंगे, उस दिन सही अर्थों में देश में एकजुटता आएगी और भारत को विश्व सिरमौर बनने से नहीं रोक सकते। चलिए अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेन हेडलाइन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो मेडागास्कर के मोरम्बे में आया। सेकंड है, रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। थर्ड है, नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता हुई। फोर्थ है, 5 जनवरी को वरिष्ठ नौकरशाह विकासशील को मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। फिफ्थ है, ओपेनहाइमर ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में 5 पुरस्कार जीते। सिक्स्थ है, भारत और सऊदी अरब साम्राज्य KSA के बीच एक द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए गए। सेवेंथ है, बांग्लादेश में आवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीत लिया है। चलिए 8th पॉइंट देखिए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में पहली अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। 9th है, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों में शामिल 29,273 फर्जी कंपनियों का भांडाफोड़ किया गया। 10th है, किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुओं के राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। 11th है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत की 2024 GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.2% कर दिया गया। 12th है, रणधीर जायसवाल ने 3 जनवरी को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला। KYC उद्देश्यों के लिए RBI द्वारा राजनीतिक पकड़ वाले लोगों की परिभाषा को संशोधित किया गया। 14th है, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल चिड़ियाघर में निधन हो गया। चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे। 67वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीत लिया है। आपको इमेज दर्शाया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है छत्तीसगढ़। क्लियर है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। 67वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के चैंपियनशिप का खिताब छत्तीसगढ़ ने जीत लिया है। बीते 4 जनवरी से राजनांदगांव में आयोजित इस स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ की बालक बालिका टीम ने अपनी प्रतिद्वंद्वी टीमों को पराजित कर स्वर्ण पदक हासिल किया।
छत्तीसगढ़ बालक 14 वर्ष की टीम ने दिल्ली को और बालिका 17 वर्ष की टीम ने हरियाणा को पराजित किया और चैंपियनशिप का खिताब छत्तीसगढ़ के नाम किया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा संचालित एवं स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 4 जनवरी से 7 जनवरी तक राजनांदगांव में आयोजित हुई। दिग्विजय स्टेडियम के बास्केटबॉल कोर्ट में खेले गए 14 वर्ष बालक वर्ग के फाइनल मैच में मेजबान छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए एक तरफा मैच में दिल्ली को 30 के विरुद्ध 45 अंकों से पराजित करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। बालक वर्ग में तीसरे स्थान पर सीबीएसई डब्ल्यूएसओ एवं चौथे स्थान पर राजस्थान की टीम रही। प्रतियोगिता में मेजबान छत्तीसगढ़ की 17 वर्ष बालिका टीम ने फाइनल मैच में संघर्षपूर्ण मुकाबले में हरियाणा को 38 के विरुद्ध 42 अंकों से हराकर विजेता बनी और स्वर्ण पदक हासिल किया। बालिका वर्ग में तीसरे व चौथे स्थान के लिए खेले गए मैच में सीबीएसई डब्ल्यूएसओ ने महाराष्ट्र को आसान मैच में 36-18 अंकों से हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने राज्य अतिथि गृह पहुना में वर्ष 2024 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया? इमेज दिया गया है, किसने विमोचन किया है? छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गुजरात और किस राज्य के मॉडल लागू करने की तैयारी है? सही जवाब है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 1 सही है। छत्तीसगढ़ में गुजरात और मध्य प्रदेश मॉडल लागू करने की तैयारी है। इसके लिए अफसरों की टीम गुजरात और मध्य प्रदेश जाएगी। वहां चल रही सरकारी योजनाओं को देखा जाएगा। स्टडी के बाद इन राज्यों में जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी लागू की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गौठानों में किसके सहयोग से ग्रामीण तकनीक केंद्रों की स्थापना की गई है? सही जवाब है बार्क मुंबई, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमकाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब है 10 फरवरी, ऑप्शन 2 करेक्ट है। बस्तर के वनांचल में क्रांतिकारी युद्ध का नेतृत्व करने वाले जननायक वीर गुंडाधुर डेबरीधुर व अन्य शहीदों की स्मृति में प्रतिवर्ष 10 फरवरी को भूमकाल दिवस मनाया जाता है। वीर गुंडाधुर परजा या धुरवा जनजाति से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं। कलेक्टर श्री भोस्कर विलास संदीपान सरगुजा जिले के कौन से क्रम के कलेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सही जवाब है 52वें, ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। कलेक्टर श्री भोस्कर विलास संदीपान 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। नवपदस्थ कलेक्टर श्री भोस्कर विलास संदीपान इससे पूर्व मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रूप में पदस्थ रह चुके हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।